अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल क़सस चल रही है। आयत नंबर 61 से अपने दर्स का इफ्तिताह करते हैं। पहले दुआ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पीछे से जो हमने आयत नंबर 60 पर लास्ट टाइम रोका था, वहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यानी जो कुछ भी इंसानों को दुनिया की ज़िंदगी में इस दुनिया की ज़िंदगी में ज़ीनत वग़ैरह जो भी दी हुई है, खूबसूरती दी हुई है, जो बरतने की चीज़ें दी हुई हैं, वो सिर्फ़ यहीं यहीं के लिए है, इसी दुनिया ही के लिए है। इंसान की सांस ख़त्म होती है, उसे नहला-धुला के उसको दफ़ना दिया जाता है, उसकी चीज़ों के ऊपर, उसकी तमाम चीज़ों के ऊपर दूसरे लोग दस्तरस हासिल कर लेते हैं, उनको वो ले लेते हैं, उन्हें अपने कब्ज़े में कर लेते हैं। वो शख़्स जो है वो कुछ भी नहीं अपने साथ लेके जाता, तो दुनिया ही की ज़िंदगी के लिए जो कुछ भी है यहाँ पर। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है वो बहुत बेहतर है और बाक़ी रह जाने वाला है, वो हमेशा रहने वाला है वो। अफ़ला ताक़िलून, क्या फिर भला तुम अक़ल नहीं रखते, तुम सोचते नहीं हो तुम? आज हम 62 से शुरू करते हैं कि इस आयत में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर 2 किस्म के लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक जो है वो उसको दुनिया का साज़ो-सामान दिया हुआ है और सब कुछ ज़ेब-ओ-ज़ीनत दी हुई है, लेकिन दूसरा जो है शख़्स वो अपनी नज़र जो है आखिरत पर रखकर दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है, तो उसके साथ ज़ाहिर है वादे किए गए हैं, जो अल्लाह का वादा है वो वादा पूरा होगा, तो फिर वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया ही को सब कुछ समझ रहा है, उसे गिरफ्तार करके लाया जाएगा, उसको हाज़िर किया जाएगा। तो देखते हैं, पहले वर्ड वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग कर लेंगे इसका। अलिफ ज़बर आ का मतलब क्या, क्या, फ़ा पस मंजो, व अदनाहू, वादा नज़र आ रहा है। व अदनाहू, तो वादा किया हमने उससे। वादन हसना, कैसा वादा है ये? ये हसना बहुत अच्छा है, वादा है, एक बहुत अच्छा वादा किया है। यानी कि अगर अम, रोज़े रखेंगे तो ये मिलेगा, हज करेंगे तो ये मिलेगा, वालिदैन के ऊपर अगर मुस्कुरा कर देख लेंगे तो ये मिलेगा। तो यानी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको आपके नामा-ए-आमाल में लिखी जा रही हैं और आपको वो तमाम चीज़ें जो हैं, जो आपने नेक-नेक काम करके आपने वो जो किया, जो भी आपने अच्छे काम किए समझकर कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी बीमार की इयादत करना और फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं करना, ज़िद बहस नहीं करना, मामलात के अंदर उलझाना नहीं, सीधी साफ सुथरी और सीधी गुफ्तगू करना। जो नेक बातें बताई गई हैं, जो हसनात हैं, जो उनका पास रखेगा, तो अल्लाह ताला अपना क्या करेगा, उनके पास क्या होगा? लाक़ीही, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो पालेगा उसको। क्या पालेगा? वो वादा पालेगा, यानी जो वादा पालेगा से मुराद ये है कि उसको उसको सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या वो शख्स, क्या वो मानिंद है, काफ ज़बर का मानिंद, मंजो, कि उसके मानिंद है कि जो क्या करे, कि जो मतअनाहु मताअल हयातिद दुनिया, कि जिसको हमने मता दी इस दुनिया की ज़िंदगी की हमने जो मता दी, क्या वो उसके बराबर है? हरगिज़ नहीं, उसके बराबर नहीं है। सुम्मा फिर हुवा यौमल क़यामती, वो क़यामत के रोज़ मिनल मुहदरीन, वो मुहदरीन में हाज़िर नज़र आ रहा है। हादरा हदरा, हाज़िर, तो वो आएँगे वो, मतलब हाज़िर किए जाएँगे वो। और कैसे हाज़िर किए जाएँगे? कि वो गिरफ्तार करके उनको लाया जाएगा। यानी दुनिया में जिस शख़्स ने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया, तो ये उनके लिए है कि उन्होंने आगे कुछ भी नहीं भेजा अपने लिए और दुनिया ही को सब कुछ वो समझ कर बैठ गए। और जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएँगे, व यौमा युनादीहिम, जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें पुकारेंगे, तो फ़यक़ूलू, बस वो कहेंगे, व यौमा युनादीहिम फ़यक़ूलू अयना शुरकाइयल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएँगे कि कहाँ है वो?
मेरे शरीक, आईना आईना कहाँ, शुरकाइय लजीना, कहाँ है वो लोग जो जिनको कि तुमने शरीक किया, यानी मेरे वो शरीक किधर हैं, अल्लजीना जिनको तुम्हें कुंतुम तज़उमुन जोम था, तुमको बड़ा उनके ऊपर नाज था कि वो तुम्हें बचा लेंगे, और तुम्हारा ये गुमान था, तुम्हारा ये सोचा था तुमने कि ये हमको कयामत के रोज बचा लेंगे, तो किधर है वो, कहाँ है वो लोग। यानी वो यौमा युनादीहिम, युना से मुराद निदा है, निदा से बन गया, निदा का मतलब आवाज देना। तो जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज देंगे या पुकारेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कहेंगे, क्या कहेंगे, आईना शुरका, आईना आईना कहाँ है, शुरका शरीक की का जमा है, यल लजीना जो या के ऊपर जबर आ गया तो वो अल्लाह ताला अपने लिए कि वो मेरे शरीक किधर हैं वो, अल्लज़ीना जिनके ऊपर तुमको बड़ा ज़ोम था। यानी ये कौन से लोगों की बात हो रही है? ये कि इस दुनिया में जो लोग सितारों को की परस्तिश करते हैं, आग की परस्तिश, पत्थरों की परस्तिश, स्टैच्यूज़ की परस्तिश, और क्या-क्या चीज़ है, किस-किस चीज़ की लोग है ना परस्तिश करते हैं। कोई नफ्स की परस्तिश करता है, कोई कुछ, कि वो हमें बचा लेंगे, ये हमें कर ले, ऐसा हो जाएगा। हम जब वहाँ पहुँचेंगे क़यामत के रोज़, हमारा नामा-ए-अमाल हमारा जब वो किया जाएगा, क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे, तो हमको ये लोग बचा लेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कहाँ है वो, अयना शुरकाइयल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून, कहाँ है वो शरीक मेरे, लाओ। क़ालल्लज़ीना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़ालल्लज़ीना हक़्क़ा, कहेंगे वो लोग कि जिन्होंने जिनके ऊपर हक साबित हो गया होगा, वो कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, हाउलाइल्लज़ीना अग़वैना, ए हमारे रब, यही है वो लोग कि जिन्होंने कि हमें बहकाया था, अग़वैनाहुम, तो क्या किया, जब हमने हमने भी इन्हें बहकाया, अग़वैनाहुम, हमने इन्हें बहकाया, कमा गवैना, के जैसे कि गवैना के जैसे कि हमको बहकाया गया था। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम तबर्रअना इलैका, तबर्रा भेजते हैं, तबर्रअना इलैका, हम आपकी तरफ, तबर्राना हम तबर्रा भेजते हैं। तबर्रा का मतलब क्या होता है कि हम इसको ख़त्म करते हैं, हमको नहीं चाहिए, हम इनको छोड़ देते हैं। इलैका, और तेरी तरफ, मा कानू इय्याना याबुदून, मा कानू, और ये जो थे ना, ये जो लग रहा है कि ये हम इनके साथ शरीक करते थे, वो कह रहे हैं कि ये मा कानू इय्याना याबुदून, मा कानू नहीं वो करते थे, वाव अलिफ लगा है ना, जमा, इय्याना हमारी ही, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी ही वो याबुदून, वो हमारी इबादत नहीं करते थे, वो अपनी नफ्स को पूछते थे। ठीक है, वो कौन बता रहा था कि जैसे ये हिंदू लोग स्टैचूज़ बनाते हैं, तो किसी का दिल चाहता है तो कोई 2 हाथ का बना लेता है, कोई 4 हाथ का, कोई 8 हाथ का, कोई हाथी का बना लेता है, कोई जो जिस चीज़ का चाहते हैं, जो चाहते हैं वो। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं करते थे, वो हमारी इबादत नहीं करते थे, बल्कि वो अपने नफ्स को पूछते थे। जो उनके नफ्स ने उनको कहा, बस उन्होंने वो बना लिया, वो उन्होंने उसकी इबादत करने लगे। वक़ील उदऊ, और कहा जाएगा, उदऊ उदऊ, तुम पुकारो, शुरकाअकुम, अपने शरीकों को तुम पुकारो, फदअउहुम, तो फिर वो शुरकाअहुम फदअउहुम, पस वो उनको पुकारेंगे, फलम, पस लम नहीं, यस्तजीबु, वो जवाब देंगे उनको, लहुम उनको, वरअबुल अज़ाब, चूँकि ज़ाहिर है वो उनको कोई जवाब थोड़ी देंगे, तो क्या होगा, फिर वो अज़ाब को देख लेंगे, वरअबुल अज़ाब, अज़ाब आ जाएगा। लौ अन्नहुम कानू यहतदून, लौ काश, अन्नहुम बेशक वो, कानू होते, यहतदून हिदायत के ऊपर होते या हिदायत याफ्ता होते, काश ऐसा होता कि वो दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ नहीं समझते, और आगे अगला अगले आखिरत में अपने लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते, तो कितना अच्छा होता। क्योंकि उस दिन क्या होगा कि सिवाय रुसवाई के और फेलियर के कुछ भी हासिल नहीं होगा। उस वक़्त जिसने यहाँ पर वहाँ की तैयारी नहीं की, तो वहाँ उनके लिए
बहुत ही वो खसारे में रहेंगे। और खसारा ऐसी चीज़ है कि जिसको खसारे की डेफिनेशन यूँ है कि कोई शख्स अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट की जो पैसे लगाता है वो भी, और जो उसका मुनाफा होता है, तो ना उसको मुनाफा होता है ना उसका इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी हर चीज़ जो है वो ऊपर से नीचे ख़त्म हो जाती है, उसके पास कुछ नहीं रहता, खसारा ही खसारा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इसके लिए नुकसान होगा कि जो दुनियावी ज़िंदगी को सब कुछ समझते हैं और आखिरत की तैयारी नहीं करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने के काश वो ऐसा होता कि वो हिदायत याफ्ता होते। हिदायत याफ्ता यानी कि वो दुनिया की ज़िंदगी को में अपनी अपनी अपने आप को दुरुस्तगी करते हैं। वयौम युनादीहिम, और जिस दिन युनादीहिम, तो जिस दिन वो पुकारेगा उन्हें, फ़यक़ूलु फ़यक़ूलु, तो फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, कि तुमने क्या जवाब दिया था मुरसलीन को, पैगंबरों को, तुमने क्या जवाब दिया था। तो अब क्या होगा, अब इनके पास, जैसे कहते हैं ना ये, फ़अमियत अलैहिमुल अम्बा, वो बताते हैं कि ये एक तरह का ईडियम है, ऐसे ही आता है, इसका मतलब यूँ होता है जैसे कि सिट्टी गुम हो जाना, कि अब तो बस पता ही नहीं क्या बताएं क्या बोलें। तो वो कह, उनको कुछ सूझेगा ही नहीं, तो वो कहेंगे, यानी इन खबरों की, हालांकि इसका वर्ड मीनिंग तो ये है फा ज़बर फा बस, और अमी, अमी का मतलब यानी कि अंधा, आमा, आमा से बनाए, तो यानी सूझेगा नहीं उन्हें कुछ भी। अलैहिम, आला ऊपर, हिम उनके, अलैहिम उनके ऊपर, अलम्बा खबरें। तो मतलब इसका यही है कि उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या जवाब दें, क्योंकि अब उस दिन तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा ना। तो यौमइज़िन उस दिन, फ़खुम पस वो, ला यतसाअलून, वो आपस में वो आपस में क्वेश्चनिंग नहीं कर सकेंगे उस दिन। फ़अम्मा पस फ़अम्मा, तो अब क्या होता है कि जो बस यानी अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा हुआ है, यानी मरने से पहले ऑफ कोर्स। लेकिन अगर इंसान कोई गलत काम कर ले तो तौबा कर ले, और तौबा जो है वो भी उस नसीब से ही मिलती है, अल्लाह की तौफीक से ही मिलती है, कि अगर अल्लाह ताला उसको उसको चाहते हैं तो वो उसको तौफीक देते हैं तौबा करने की। फम्मा मन ताबा, बस जो जिसने के जिस मन ताबा के, जिसने के तौबा कर ली, ताबा से मुराद तौबा है, वह आमना, और उसने वो ईमान लेकर आया, वह अमेला सोलिहन, उसने सोले अमल भी किए, तो फसा पर, तो अनकरीब क्या होगा, या शायद, बस शायद क्या होगा कि अन यकून मिनल मुफलिहीन, कि वो हो जाएगा मुफलिहीन में से, फलाह पाले पाने वालों में से हो जाएगा। और आपका रब जो है, आपका रब, व रब्बुका यखलुकु, और आपका रब जो है वो यखलुकु, वो पैदा करता है, मा यशाउ, वो जो चाहता है उसको पैदा करता है, जैसे चाहता है वो उसको पैदा करता है। और व यख्तार, यख्तार से मुराद है इख्तियार, मुख्तार, उसको वो कुल मुख्तार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पूरा पूरा इख्तियार है कि वो जिस चीज को वो पैदा कर रहा है, वो जैसा चाहता है वो पैदा करता है। माकाना माकाना लहुमुल खियारा, और उन लोगों के लिए जो ये जो होंगे, माकाना नहीं है उन लहुम उनके लिए, अल खियारा, खियारा इख्तियार। सुबहान अल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और वो बुलंद बरतर है, अम्मा उससे, जो युशरिकून, जो ये शिरक करते हैं, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बुलंद बाला है। व रब्बु का, और आपका रब, या आलम, वो खूब जानता है, माँ तो किन्नू के जो है, व रब्बु का, और आपका रब, या आलम, वो खूब जानता है, माँ तो किन्नू सुदूरुहुम, तो किन्नु सुदूरुहुम, सुदूर सदर की जमा, जो उनके दिलों में जो छुपा हुआ है। अच्छा, वमा युलिनून, ऐलान, और जो वो ऐलान करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं इंसान के दिलों में जो छुपा हुआ है और जो वो ऐलान करते हैं।
वहुव अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, वहुवा और वही अल्लाह है, ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्ला हुआ सिवाय उसके, लहुल हम्दु, लहुल हम्दु, लहू लिए उसके, अलहम्द तमाम तारीफें, फिल ऊला वल आखिरा कि दुनिया में, ऊला से मुराद अव्वल पहले, आखिरा आखिरत यानी आखिरी। क्या मतलब हुआ इसका? कि अल्लाह ताला के लिए है ही तमाम तारीफें, उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो अव्वल है और आखिर है, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। तमाम तारीफें उसी परवरदिगार के लिए है और वही है अल्लाह, कोई माबूद नहीं उसके अलावा। वलहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन, और उसी के लिए है हर हुक्म और उसी की तरफ तुरजऊन, तुम रुजू करोगे, रा जीम और आइन, रुजू पलटना। आयत नंबर 71 करते हैं हम, 75 पे स्टॉप करने की कोशिश करते हैं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप फरमा दीजिए कुल अराई तुम, कि आप फरमा दीजिए कि अराई तुम, कि तुम देखो, इन जअल अल्लाह, इन जअल अल्लाह, कि अगर अल्लाह ताला बना दे, अलैकुम तुम्हारे लिए, अल्लैला रात को, सरमदन, सरमदन यानी हमेशा रहे, इला यौमिल क़यामत, क़यामत के लिए तक, यानी क़यामत तक अगर रात ही रहे, दिन ना आए, तो मन इलाहुन गैरुल्लाही, ये कौन है अल्लाह के अलावा कोई और माबूद, कौन है जो यातीकुम बिदियाइन, जो कि ला दे तुम्हारे लिए रोशनी को, दिया किसे कहते हैं? रोशनी। अफला तस्माउन, क्या बस नहीं तुम समझते, या समाअत क्या तुम नहीं सुनते हो? कुल आराई तुम, आप ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर, कुल आराई तुम आप भला देखिए तो, कि आपने, इन जअल अल्लाहु अलैकुम नहारा, कि अगर दिन, अगर ऑपोजिट हो जाए, फर्ज कीजिए मामला, कि अगर तुम देखो कि इन जअल अल्लाहु, कि अगर अल्लाह ताला बना दे, अलैकुम तुम्हारे लिए, अन्नहारा दिन को, सरमदन हमेशा, इला यौमिल क़यामत क़यामत तक के लिए, अगर फर्ज कीजिए कि अगर ऐसा हो जाए कि क़याम यानी कि दिन ही रहे और रात आई नहीं, तो इंसान दिन में काम करता है, यानी रात और दिन में है ना, ये इसको सोचने की देर है कि बहुत इसमें बातें हैं बताने के लिए, कि जब इंसान दिन में काम करता है तो एक वक्त आता है इंसान नहीं काम कर सकता उससे ज्यादा, वो थक जाता है, उसके जहन में ये होता है कि बस अब हम आराम करें। अगर रात ही ना आए और दिन ही दिन रहे, तो रात की नींद जो है वो, दिन की नींद जो है वो रात की नींद के बराबर नहीं है। उसमें शोर गुआ होता है, उसमें चलत फिरत, और उसमें सुकून नहीं होता है। रात को आप देखेंगे कि रात को तमाम चीज़ें साकिन हो जाती हैं, हर तरफ के चरिंद परिंद, कोई भी काम वगैरह, गाड़ियाँ, कुछ भी, हर तरफ खामोशी छा जाती है और एक सुकून सा हो जाता है, चाहे इंसान 3 4 5 घंटे की कलील ही नींद ले ले रात को, मगर वो इनफ हो जाती है बनिस्बत इसके कि इंसान दिन में सोए, तो उससे वो सेरी नहीं होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि है कोई ऐसा माबूद तुम्हारे लिए है, कि अगर दिन ही दिन हो और रात ही नहीं आए, तो फिर भला क्या होगा? तो क्या तुम्हें सुकून मिलेगा इसके अंदर? अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं हो इस बात को, तुम समझते नहीं हो इस बात को? आगे चलते हैं। आयत नंबर 73 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि, इसको क्लियर करते हैं हम। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ये रहमत है कि इसने तुम्हारे लिए रात और दिन पैदा किए हैं, ये उसकी रहमत है। और ताकि क्यों, उसकी क्या वजह है? लितस्कुनु, ताकि तुम सुकून हासिल करो, फीही इसके अंदर, वले तब तगो, ताकि तुम तलाश करो, मिन फजलिही उसका फजल तलाश करो तुम, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम
तुम शुक्र गुजारी करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्र गुजारी करो। हम देखते हैं ये, इस चीज़ को हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि रात में जो लोग सोते हैं और दिन में काम जो रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं, तो वो लोग जो रात को सोते हैं और दिन में काम करते हैं, वो बहुत उसमें ना काफ़ी मतलब वो चेंजेस देख सकते हैं उसके अंदर, फ़र्क महसूस कर सकते हैं और तस्कीन और सुकून महसूस कर सकते हैं कि जब इंसान हम थोड़ी-सी बात यूँ भी कर सकते हैं कि देखें कि बाज़ औक़ात इंसान की नींद पूरी नहीं होती है, कितना क्रैंकी फ़ील करता है। उसका ज़हन और उसकी मिज़ाज, उसकी थ कोई भी चीज़ जो है ना वो सही नहीं होती है, वो अच्छा फ़ील नहीं करता। जब इंसान अच्छा फ़ील नहीं कर सकता तो कोई काम जो है वो सुकून से तरीक़े से नहीं कर सकेगा। हर हर काम के अंदर उसका मिज़ाज जो है वो दुरुस्त होगा, यानी उसमें तुरशी होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे हमारे लिए तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ताकि हम शुक्र अदा करें और हम उसकी बसारत हासिल करें, उसमें हम गौर और फ़िक्र करें। आयत 74 देखते हैं। ये वही आयत है जब ये हमने पहले पढ़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, "व यौमा युनादीहिम" और जिस दिन वो पुकारेगा उन्हें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकारेगा उन्हें। तो क्या कहेगा? फ़यक़ूलु अयना शुरका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहेंगे? वो कहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएँगे कि अयना शुरकायल्लज़ीना, कहाँ हैं वो मेरे शरीक? अल्लज़ीना, वो जो कुन्तुम तज़अमून, जिसके ऊपर तुम ज़ुल्म रखते थे। तुमने बड़ा उनके बारे में सोच रखा था कि वो तुमको आके निकाल ले जाएँगे और तुम्हें आके वो पास करा देंगे इस एग्ज़ाम के अंदर। कहाँ है वो? लेकर आओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, "वनज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन", वनज़अना, नज़ाना ये वही नज़ा है जो जिसमें जब रूह के लिए बताया जाता है कि रूह निकलती है, तो वही नज़ कहते हैं ना, नज़ा का आलम है। नज़ा का आलम यानी कि रूह निकल रही है। पहले रूह जो है वो पाँव से निकलती है, फिर जिस्म में जाती है, फिर हाथों में होते-होते फिर वो निकल जाती है। तो नज़ा का मतलब खींचना भी होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हम यानी हम निकाल लाएँगे मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, मिन से कुल्ली हर उम्मतिन, उम्मत शहीदा, यहाँ पे शहीदा से मुराद यहाँ पर है कि गवाह देने वाले। तो हम एक गवाह को निकाल लाएँगे हर उम्मत में से। फिर क्या होगा? फ़कुलना, बस फिर हम कहेंगे, हातू बुरहानकुम, लाओ बुरहान, तुम्हारी बुरहान लेकर आओ। बुरहान से मुराद क्या है? अपनी वो साबित करो, वो दलील लेकर आओ। कहाँ पर है वो किताब? कहाँ पर है वो जो तुम्हारे पास है? लेकर आओ कोई बुरहान। फ़अलिमू, बस वो जान जाएँगे, उन्हें पता चल जाएगा, अन्नल हक़्क़ा लिल्लाहि व दल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। तो फिर क्या होगा जब उनसे कहा जाएगा कि लेकर आओ बुरहानकुम, अपनी बुरहान लेकर आओ, अपनी दलील लेकर आओ, तो बस वो जान लेंगे इस बात को, अन्नल हक़्क़ा, कि बेशक यही हक़ है, लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए है, जो कुछ भी चीज़ है वो अल्लाह के लिए है। वो दल्ला, और सब उनसे गुम हो जाएँगे, अन्हुम, उनसे, मा कानू तरून, जो कुछ भी वो इफ्तिरा पर्दाज़ियाँ कर रहे थे, झूठ-मूठ में जो बातें करते हैं, वो सब है ना गुम हो जाएँगे उनसे। और ये जो इनकी जो बात है ये जो जिन शरीकों की बात है इसमें इसमें वो लीडर्स भी शामिल हैं, उसमें स्टैच्यूज़ भी हैं, उसमें सूरज, चाँद, हर वो शख्स जो किसी और की इबादत करता है अल्लाह ताला को छोड़कर, ये उनके लिए है। आयत नंबर 75 पे हम इक्तिफ़ा करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।